पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के साथ अब ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सीएम पद के लिए किसका चेहरा सबसे आगे है। आपको दिखाते हैं कि इसके संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला नाम जो इस वक्त बंगाल की फिजाओं में तैर रहा है वो शुभेंदु अधिकारी का नाम है। शुभेंदु अधिकारी इस बार भी दो विधानसभा नंदीग्राम और भवानीपुर से जीतने में कामयाब रहे। भवानीपुर से 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हरा करके सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम दिलीप घोष का है। पश्चिम बंगाल में पार्टी की कमान संभाल चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे और बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। समीक भट्टाचार्य, मौजूदा विधानसभा चुनाव समीक भट्टाचार्य की अगुवाई में ही लड़ा गया और वो भी एक बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली के नाम भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में है वो है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने एक बार फिर से नंदीग्राम और भवानीपुर से जीत हासिल की है। और कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी 2021 और 2026 में सीएम ममता बनर्जी को उन्होंने हराया। ये बड़ा उनके जो बायोडाटा है उसमें ये दो बड़ी चीजें हैं। जमीनी पकड़ उनकी अच्छी है और संगठन उनका जो संगठन पे पकड़ है वो भी काफी अच्छी है और इसी वजह से वो एक मजबूत दावेदार इस पद के लिए माने जा रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर 5 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है। पिछला जो 5 साल गुजरा है उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व कोर वोटर में काफी पसंद किए जाते हैं और जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की उन्होंने साफ कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है। खुद को सनातन हिंदुत्व के मजबूत चेहरे के तौर पर वो स्थापित कर चुके हैं। बीजेपी की बंगाली मूल वाली जो आइडेंटिटी है उससे भी वो मैच करते हैं। 2021 में और 2026 में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, ये भी उनकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। और भवानीपुर से जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये जीत दरअसल ममता बनर्जी का एक तरीके का रिटायरमेंट भी है और ये जीत बहुत जरूरी थी भवानीपुर से और ये तमाम बातें उनके फेवर में जाती हैं। अब देखना यह है कि पार्टी क्या फैसला करती है, क्योंकि आखिरी फैसला तो पार्टी को ही करना है। बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका अब ये दिलीप घोष के बारे में देखिए डिटेल आ रही है। बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2019 में बीजेपी को उन्होंने एक मजबूत उसके लिए जमीन तैयार की। आक्रामक बयानबाजी और टीएमसी के खिलाफ कड़े रुख के लिए वो जाने जाते रहे, पहचाने जाते रहे। खड़गपुर सदर सीट से 26,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। मौजूदा वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये एक बड़े दावेदार के तौर पर दिलीप घोष का नाम भी इस दौड़ में शामिल है। समीक भट्टाचार्य जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी इस दौड़ में है। शिक्षित उदार चेहरे के तौर पर वो पहचाने जाते हैं। अब देखिए बीजेपी का एक शालीन पढ़ा लिखा और एक उदार फेस उनका है। बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं और मौजूदा जो चुनाव जीता गया उन्हीं की अगुवाई में बंगाल में बीजेपी के विस्तार में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। पार्टी में पुराने और नए नेताओं के बीच सहमति बनाकर पार्टी को लेकर के वो आगे चले। आरएसएस की गहरी जड़ें और वैचारिक निष्ठा उनके साथ, ये भी प्लस पॉइंट है। 3 बार महासचिव रहे। 2014 में बीजेपी के पहले विधायकों में से एक वो भी शामिल रहे। समीक भट्टाचार्य वो भी इस दौड़ में शामिल है। क्या उन्हें ये कमान दी जाएगी स्टेट की, मुख्यमंत्री की? टीवी और सिनेमा में खास तौर से महाभारत से घर घर में पहचानी गई रूपा गांगुली, ये चेहरा भी आप बखूबी जानते हैं। संदेश खाली सुरक्षा, महिला और महिला सशक्तिकरण पर काफी आवाज वो उठाती रही। बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर के उनकी आवाजें हमने अक्सर सुनी और अब इस वक्त बंगाल में एक बड़ी जीत के बाद बीजेपी की तरफ से रूपा गांगुली भी जो है वो दावेदार है मुख्यमंत्री पद की। सोनारपुर साउथ से टीएमसी की अरुंधति मैत्रा को उन्होंने हराया था। इसके अलावा पार्टी के प्रति निष्ठा, कोई बड़ा फैक्शनल विवाद भी उनके साथ नहीं है, यानी एक साफ सुथरी छवि उनकी है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के मतदाताओं के साथ उनका अच्छा कनेक्ट है, यह भी बताया जाता है। एक और नाम है अग्निमित्रा पॉल। क्या अग्निमित्रा पॉल को यह मौका मिल सकता है सूबे को लीड करने का? पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, बेबाक नेताओं में से जानी जाती हैं। ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगाई है, उसमें एक अच्छा खासा तोड़ उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है अग्निमित्रा पॉल के लिए। अब आसनसोल दक्षिण सीट से 40,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। 2021 में टीएमसी नेता सायनी घोष को हराकर पहली बार वो विधायक बनी थी। 2026 में बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। एक आक्रामक बेबाक बयानबाजी के लिए वो जानी जाती हैं। क्या
अग्निमित्रा पॉल को सूबे की यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सारे सवाल अभी पश्चिम बंगाल की फिजाओं में हैं, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो शुभेंदु अधिकारी का ही लिया जा रहा है। शुभेंदु वो शख्सियत है जिन्होंने ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर से हरा करके एक बड़ी शिकस्त उनको दी है और बीजेपी ने बम्पर जीत इस बार हासिल की है। शुभेंदु अधिकारी का ही नाम सबसे आगे इस दौड़ में चल रहा है। विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी।